तो दिस इंटीग्रल, तो हमें यहाँ पर वैल्यू पता करना है इस एक्सप्रेशन का, और इस एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा, और ये जो इंटीग्रल दे रखा है यहाँ पर π/6 से π/3 sin t प्लस cos t अपॉन sin 2t। तो हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमें इस तरह से फॉर्मेशन करनी होगी कि किसी तरह से हम a प्लस बी और प्लस माइनस होल स्क्वायर फॉर्म कर पाए। इसको करने से आखिर होगा क्या, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो न्यूमरेटर पार्ट है वो किसी तरह से सब्सटीट्यूट हो जाए, और मैं एक इस तरह का एक्सप्रेशन 1/√1 - x² टाइप का एक्सप्रेशन मुझे मिल जाए, तो मैं इसको इजीली इसका इंटीग्रेशन में जानता हूँ। तो मैं इस तरह का कुछ फॉर्मेशन चाहता हूँ, तो मैं डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देता हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। उससे क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू π/6 से π/3, यहाँ पर मेरा लिमिट जा रहा है, और न्यूमरेटर में sin t प्लस cos t अपॉन 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2t माइनस 1। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन t प्लस कोस t अपॉन, यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी 1 माइनस साइन 2t। यहाँ पर पहले से, उससे पहले मैंने नेगेटिव कॉमन लिया, नेगेटिव कॉमन लेने से क्या होगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि उसका बेनिफिट क्या है, और जो लिमिट थी π/6 से π/3 ये ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में है sin t प्लस कोस t, और डिनोमिनेटर में हुआ 1 माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वेयर t प्लस कोस स्क्वेयर t माइनस 2 sin t कोस t। ये मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है। अब आप यहाँ पर जो लिमिट है वो सेम चल रही है, मैं लिमिट को बार बार नहीं लिख रहा हूँ, तो जो लोअर लिमिट है उसके लिए और जो अपर लिमिट है मैंने डैश पुट कर दिया है। यहाँ पर लिमिट फिर से सेम रहेंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर पार्ट है sin t प्लस कोस t, और डिनोमिनेटर में आपका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है 1 माइनस साइन t माइनस कोस t का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर साइन टी माइनस कोस टी को लेट कर लेता हूँ, तो मेरा जो न्यूमरेटर पार्ट है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा। कैसे, मैं लेट करता हूँ साइन टी माइनस कोस टी इक्वल टू एक्स, ये मैंने लेट किया, तो यहाँ से मिलेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे जब कोस टी, और ये हो जाएगा प्लस साइन टी डी टी इक्वल टू डी एक्स। अब मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो जो मेरा इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो मेरी लिमिट होंगी, लिमिट क्या होगी, तो मेरी जो लोअर लिमिट होगी 1 - √3 अपॉन 2, और अपर लिमिट होगी √3 - 1 अपॉन 2। मेरी ये न्यू लिमिट है। तो अब मुझे ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करना होगा ताकि मुझे अल्फा की वैल्यू मिल पाए, और इसका जो इंटीग्रल होता है डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रल होता है ये होता है साइन इनवर्स एक्स। तो मैं इस एक्सप्रेशन को यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मिलेगा साइन इनवर्स एक्स, और लोअर लिमिट है आपके 1 - √3 अपॉन 2, और अपर लिमिट है √3 - 1 अपॉन 2। मैं लोअर और अपर लिमिट यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो लोअर और अपर लिमिट पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन इनवर्स √3 - 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स √3, सॉरी 1 - √3 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलता है अल्फा के लिए। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं निगेटिव कॉमन ले लेता हूँ तो ये मुझे मिलेगा साइन इनवर्स √3 - 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स √3 - 1 अपॉन 2। यहाँ पर मुझे सेम एक्सप्रेशन मिल गया है, दोनों ही टर्म सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स √3 - 1 अपॉन 2।
ये मुझे मिल गया है। यानी कि अब मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई है, मुझे चाहिए अल्फ़ा बाई 2, तो अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स √3 माइनस 1 अपॉन 2। और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन 2। और यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ बोथ साइड, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल टू √3 माइनस 1, ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब जिस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू चाहिए था, मैं उस एक्सप्रेशन को यूज़ करता हूँ। वो था 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 का जो वैल्यू है वो √3 माइनस 1 है प्लस 1 स्क्वायर। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, यानी कि यहाँ पर फाइनल वैल्यू आपका 3 आ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसकी जो की है, एक न्यूमेरिक आंसर है 3।